राज्यस्तरीय अशी स्पर्धा आपण वाशेत इथे पाहिली होती, ती सुद्धा शेठ यांच्याच पाठिंब्यामुळे त्यांच्याच मार्गदर्शनामुळे झाली होती आणि बैलगाडी त्यांचा जीव की प्राण आहेच। आणि त्याचप्रमाणे निलेश यांच्याकडे सुद्धा काही आठवणी आहेत शेठ बद्दल। हॅलो, धन्यवाद। तर शेठ बद्दल सांगायचं झालं तर शब्द कमी पडतील। अलिबाग मुरुड विधानसभेचे दमदार आमदार मी म्हणेन सर्वप्रथम। त्यानंतर मित्रांनो बैलगाडीचा विषय सरांनी उचलून दिला, तर मित्रांनो एवढंच सांगतोय की काशी तिथे झालेली जी स्पर्धा होती बैलगाडीची, त्या ठिकाणी शेठची गाडी होती, युतीचे बैल होते, एक बैल आमचा होता, एक शेठचा होता आणि एकच ड्रायव्हर बसायचा असं शेठचं स्वतःचं म्हणणं होतं आणि शेठने ते खरं करून दाखवलं। त्या ठिकाणी एक ड्रायव्हर बसून, ड्रायव्हर होता संदीप पाटील, नामवंत ड्रायव्हर होता आणि प्रथम क्रमांकाचा मानकरी ठरले होते महेंद्र शेठ। आणि नेहमीच आता यापुढे प्रथम क्रमांक हा महेंद्र शेठच्या पाठी असणारच आहे। सर काय म्हणाल? नक्कीच यात तीळ मात्र शंका नाही आहे, कारण आपण पाहतोय लोकांना कसं जोडावं, लोकांबरोबर कसं संबंध ठेवावेत आणि लोकांवरती कसं प्रेम दाखवावं हे आपणास महेंद्र शेठ दळवी यांच्याकडून शिकायला मिळत असतं। सामन्याला सुरुवात करायची आहे। अध्यक्ष अविनाश म्हात्रे यांच्यातर्फे आम्हाला सूचना आलेली आहे, आपण लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करा। सामना सुरू होतोय आणि या सामन्याचं धावतं समालोचन पुन्हा एकदा आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी यासीन मर्चंट आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, मैच इज ऑन। पहला ओवर लेके आया है गेंदबाज बंड्या, स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है वीसीएन कुरुल की जानिब से पिंटिया और नॉन स्ट्राइक एंड पर आकाश। आणि त्याच वेळेस आपण पाहतोय सन्माननीय सौभाग्यवती श्रद्धाताई ठाकूर यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे। मंडळाच्या वतीनं पुन्हा एकदा त्यांचं सहर्ष स्वागत। गेंद हवा में और इसी के साथ ये पहला झटका, ये झटका बहुत ही बड़ा झटका मैं कहूंगा जो धीरे से लगा। पिंडिया बिना रन बनाकर मैदान से बाहर जाते हुए बहुत ही नाराज और निराश मन से। ये बहुत ही बड़ा मैच है, क्रूशल मैच है और इस मैच में पिंडिया का चलना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि इसके पहले जो मैच हमने देखे वीसीएन कुरुल के, उसमें उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। मगर गेंदबाज बंड्या की मैं सराहना करना चाहूँगा, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। जी हाँ, फिर से एक बार गेंद को एक हाथ तक घुमाया था, ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद गेंद घूमती हुई निकल गई। उसे स्लॉक स्वीप की तरह खेलने की कोशिश कर रहे थे आकाश, मगर गेंद की पिच तक नहीं पहुंच पाए। फिर से एक बार बंड्या की अगली गेंद। जी हां, इस मरतबा हवा में गेंद फलक में, जान हलक में, और इसी के साथ ये कैच ड्रॉप होता हुआ शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। कैच लपकने का सुनहरा मौका था, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। पकड़ो कैच और जीतो मैच अक्सर कहा जाता है, कैचेस विन द मैचेस। जीवन दान जब भी आप देते हो किसी भी बल्लेबाज को, तो वो बल्लेबाज घायल शेर की तरह टूट पड़ता है, ये अक्सर हमने देखा है। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं अक्सर कहता हूं रोहित शर्मा का है। रोहित शर्मा का कैच 4 के योगदान पर श्रीलंका के खिलाड़ी थिसारा परेरा ने छोड़ा था, और इतिहास के पन्नों पर सबसे बड़ी पारी रोहित शर्मा ने खेली थी, जो 264 रनों की। इस मरतबा फंबल हुए थे, उसका फायदा उठाया दोनों भी बल्लेबाजों ने। हाँ ना करते करते 1 रन मुकम्मल कर लिया, और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर प्रगति पर बंड्या का। जी हां, इस मरतबा गेंद के बीचों बीच गए और बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे लॉफ्ट किया। गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर हवाई सफर करते हुए 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक, शानदार स्ट्रोक, जिस स्ट्रोक का इंतजार था बेसब्री से, वो स्ट्रोक यहां पे आता हुआ। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद वीसीएन कुरुल पहले बल्लेबाजी करते हुए। बंड्या फिर से एक बार। बंड्या अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर लेके आए हैं। विनय स्टार भेरसे की तरफ से।
जी हाँ, इस मरतबा इनसाइड आउट खेला, बहुत ही खूबसूरती के साथ कवर के ऊपर से। डीप कवर में फील्डर तैनात थे, मगर थोड़ी सी गफलत, थोड़ी सी गलती, उस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गेंद सीमा रेखा के बाहर दनदनाती हुई निकल गई। 4 रनों के लिए वेलकम बाउंड्री। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिंटिया फ्लॉप होने के बाद जो जिम्मेदारियां आकाश के ऊपर सौंपी थी उनके कैप्टन ने, उस जिम्मेदारी को अंजाम देते हुए, न्याय देते हुए, हालांकि आकाश इस टूर्नामेंट में बल्लेबाजी के रूप में कुछ ज्यादा नहीं कर पाए, मगर देखिए बड़ा खिलाड़ी, बड़ा मंच और बड़ा मैच होने के बाद किस तरह से बल्लेबाजी में रंग भरता है, ये बताते हुए आकाश पाटिल। पहले तो एक छक्का जड़ा और उसके बाद ये चौका, अर्थात मात्र 3 गेंदों का सामना किया है आकाश ने और 13 के योगदान पर खेल रहे हैं स्ट्राइक एंड पर। वीसीएन कुरुल एक जानी मानी टीम। देखिए फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद दनदनाती भी निकल गई। फिर से एक बार और एक चौका आता हुआ आकाश के बल्ले से। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या 20 रन। पहला ओवर बहुत ही खर्चीला, बहुत ही महंगा साबित होता हुआ बंड्या का। और आकाश का कैच यहां पे ड्रॉप किया था। मैंने पहले ही कहा था, आप जिस बल्लेबाज का कैच ड्रॉप करोगे वो बल्लेबाज आपको हरा कर ही दम लेता है। और यहाँ पे देखिए आकाश ने उसी तरह की पारी खेली है। पहली गेंद के ऊपर 3 रन, दूसरी गेंद के ऊपर छक्का, तीसरी गेंद के ऊपर चौका और चौथी गेंद के ऊपर चौका। कुल मिलाकर 17 रन बनाकर मात्र 4 गेंदों का सामना किया है आकाश पाटिल ने। पहली मर्तबा प्रशांत मोहरे को खेलने का मौका मिला है स्ट्राइक एंड पर। विकेट कीपर और प्रशांत मोहरे कुछ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं पिच पर। इस बीच नए गेंदबाज को यहाँ पे आमंत्रित किया है। नए गेंदबाज है करण, अंतिम ओवर लेके आए हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे लफ किया मगर सीधा मिड विकेट के फील्डर के हाथों में। और इसके साथ प्रशांत मोहरे जैसा मोहरा पहली गेंद के ऊपर बैक टू दी पैवेलियन। लास्ट मैच में जिन्होंने 3 कैचेस लपके थे वही खिलाड़ी डीप मिड विकेट में रोशन तैनात है और ये चौथा कैच लपकते हुए बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। विजय मात्रे इनकी जानिब से 100 रुपए का इनाम यहाँ पे आता हुआ। देखिए दरिया दिल इंसान और क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ जानकारी रखने वाले विजय जी। जी हाँ, इस मरतबा ढीले हाथों से खेला और अपनी बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी क्रिकेट का यहाँ पे परिचय दिया। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल यहाँ पे ताकत का इस्तेमाल नहीं था। इनफैक्ट यहाँ पे गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज की पेस का इस्तेमाल किया, उनकी ताकत का इस्तेमाल करते हुए आकाश ने 4 रन बटोरे। बिहाइंड विकेट थर्ड मैन नजदीक था, उसका फायदा उठाया और 4 रन हासिल किए। गेंदबाज करण फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, नो बॉल करार दिया है। आम तो आम और गुठलियों के भी दाम। रनआउट का खतरा मंडरा रहा है और इसके साथ वीसीएन कुरुल के बल्लेबाज रनआउट के रूप में आउट होते हुए, मगर जद्दोजहद करनी थी क्योंकि आकाश को स्ट्राइक एंड पर लाना था। आकाश इन फॉर्म बल्लेबाज है और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने अब तक की है, इसी वजह से अपना कीमती विकेट सैक्रिफाइस किया है। रुपेश आउट होने के बाद नए बल्लेबाज प्रसाद गोंधड़ी, राइट आर्म राउंड विकेट। इस मरतबा पटकी हुई गेंद थी मगर एक एंगल बनाने की कोशिश थी गेंदबाज करण की, मगर अपने ही जाल में फंस गए। टप्पा खाने के बाद बाउंस होती हुई गेंद बाहर की तरफ निकल गई, उसे छोड़ दिया था, छेड़खानी करने की कोशिश नहीं थी और 1 रन यहाँ पे अतिरिक्त मिलता हुआ वाइट के रूप में। 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 27 रन स्कोरबोर्ड पर। जी हाँ, इस मरतबा देखिए बहुत ही बढ़िया स्क्वायर कट देखने को मिला। डी पॉइंट में फील्डर तैनात है मगर चतुराई और बुद्धिमानी की क्रिकेट, कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल, आंखों आंखों में इशारा और पलक झपकते ही दूसरा रन चुरा लिया। कमाल कर रहे हैं। हालांकि प्रसाद गोंधली की भी मैं सराहना करना चाहूंगा। तकरीबन 13 से 14 किलो वजन उन्होंने घटाया है क्रिकेट के लिए। बहुत मेहनत करते हैं ये खिलाड़ी। नॉन स्ट्राइक के एंड पर 44 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए और इसी वजह से वो दौड़ ले पाए।
अगली गेंद फिर से एक बार, जी हाँ, फिर से एक बार बाहर जाने वाली गेंद के साथ छेड़खानी करने की कोशिश। छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, मैदान के अंदर हो या रास्ते पर हो, क्योंकि उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए एक गेंद बिंदी, ये अच्छा हुआ कि गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, उसी के साथ शानदार गेंदबाजी भी हो रही है। अच्छा क्रिकेट, और इस मरतबा ऑफ स्टंपर सफल होकर उस गेंद को खेल दिया। बिहाइंड द विकेट रनआउट का खतरा मंडरा रहा है, और इसी के साथ आकाश मैदान से बाहर। तालियों की गूंज, तालियों की गड़गड़ाहट ये बयान करती हुई, क्योंकि कितना बड़ा विकेट यहाँ पे आया है। इनफॉर्म बल्लेबाज को रनआउट के रूप में चलता किया, और इसी को कहते हैं क्रिकेट की सुसाइड, क्रिकेट की आत्महत्या। एकमात्र गेंदबाजी बची है, शेष बची हुई इस अंतिम ओवर की। पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे गेंदबाज, मगर इस ओवर में कुछ हद तक अच्छी गेंदबाजी की है करण ने। अलग अलग तरह की गेंदबाजी करने की कोशिश की, कभी एंगल बनाने की कोशिश, कभी ऑफ कटर, कभी लेग कटर, कभी स्लोवर वन, कभी जड़ में डाल दिया था। और देखिए इस मरतबा थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली करते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग को और थोड़ा सा बैकवर्ड कर दिया है। फुल टॉस गेंद, और इसे खेला है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। उसी दिशा में बल्लेबाज जानते थे, गेंदबाज भी जानते थे कि गेंद यहीं आनी है। नो बॉल शायद करार दिया है। मैं जैसा कहता हूं कि पहले तो कड़वा करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, सोने पे सुहागा। यहां पे रनों की संख्या हो चुकी है 36 रन, 36 रन ऑन स्कोर बोर्ड, 1 to go। जी हां, पल्लू स्कूप, दिलशान की याद ताजा करता हुआ ये स्ट्रोक बहुत ही लुभावना, बहुत ही कारगर, और इसके साथ 4 रन बटोरे हैं प्रसाद गोंधड़ी ने। मात्र 2 गेंदों में 10 रन बनाए हैं प्रसाद ने, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या मेरे गुण लेखक विकास मुझे बताते हुए। हॅलो 1 मिनिट, व्हीसीएन कोल संघाला विनंती असेल आपण थांबायचं आहे थोड्या वेळासाठी। आपण मैदानामध्ये 2 दिग्गज व्यक्ती आहेत, त्यांचा आपण सत्कार घेणार आहोत। मी सर्व मान्यवर मंडळीला देखील विनंती करतो की आपण सुद्धा मैदानामध्ये जायचं आहे। सन्माननीय आमदार महेंद्र शेठ दळवी, तसेच सन्माननीय अनंत गुंजर साहेब, तसेच श्रद्धाताई, आपण सगळ्यांना विनंती करतो की आपण मैदानामध्ये जायचं आहे। निशांत 39 धावा झालेले आहेत आणि जिंकण्यासाठी 40 धावांचं लक्ष्य। सर्व भेरसे ग्रामस्थ, भेरसे गावातील सर्व खेळाडू आणि स्वयंसेवक सर्वांनी आपण मैदानामध्ये जायचं आहे। आपण काही क्षणातच मित्रांनो 2 दिग्गज व्यक्तींचा या मैदानामध्ये सत्कार करणार आहोत। मित्रांनो, त्या 2 व्यक्तींचं नाव या ठिकाणी अर्थात सन्माननीय जितेंद्रजी गोंधली, उपाध्यक्ष रायगड जिल्हा इंटक, तसेच माजी सरपंच ग्रुप ग्रामपंचायत खानाव। मित्रांनो, एकदा जोरदार टाळ्या सर्व रसिक प्रेक्षकांसाठी वाजवायचे आहेत, रसिक प्रेक्षकांनी सर्वांनी वाजवायचे आहेत। कारण आपण जर विचार केला तर मित्रांनो, हे मैदान पूर्वी असं नव्हतं, परंतु या मैदानाचा कायापालट जो कोणी केला असेल तर सन्माननीय जितेंद्र गोंधले साहेब। एकदा जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत सर्वांनी। तसेच दुसरी व्यक्ती सत्कार मूर्ती आहेत, ते म्हणजे सन्माननीय राजू गुरु साहेब, यांचा देखील आपण त्या ठिकाणी सत्कार घेणार आहोत। सर्व भेरसे ग्रामस्थ तसेच भेरसे गावातील सर्व खेळाडू आणि स्वयंसेवक आपण मैदानावरती जायचं आहे। मित्रांनो, बरेचसे महाराष्ट्रामधून खेळाडू या मैदानावरती आले होते। बऱ्याच खेळाडूंना मी विचारलं की या मैदानाविषयी तुमच्या तोंडातून 4 शब्द ऐकायला आवडतील, तर बरेचसे खेळाडू या ठिकाणी म्हणाले की आम्ही 2 ते 3 वर्षापूर्वी या मैदानावरती खेळण्यासाठी आलो होतो, पण ते या मैदानामध्ये बऱ्याच ठिकाणी आम्हाला खड्डे पाहायला मिळाले, खडे पाहायला मिळाले, आणि या मैदानाला लेवल सुद्धा नव्हते। परंतु या 1 ते 2 वर्षामध्ये या मैदानाचा जनक सन्माननीय जितेंद्र गोंधले साहेब यांच्या शुभ हस्ते, यांच्या माध्यमातून, यांच्या अथक परिश्रमातून या मैदानाचा कायापालट करण्यात आला। आणि आज आपण पाहतो एक मोठी स्पर्धा ती म्हणजेच बापदेव क्रिकेट संघ भेरसे यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी खेळवण्यात आलेली आहे। त्याबद्दल मी विनंती करतोय या ठिकाणी सन्माननीय सौ श्रद्धाताई ठाकूर यांच्या शुभ हस्ते सन्माननीय जितेंद्र गोंधले साहेब
यांना या ठिकाणी सन्मानित करायचं आहे। जिल्हाध्यक्ष महिला काँग्रेस रायगड तसेच अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी सदस्य सन्माननीय श्रद्धाताई ठाकूर आपणास विनंती करतोय की आपल्या शुभास्ते या ठिकाणी क्रिकेटचा एक दिवाना या पंचक्रोशीमध्ये मित्रांनो नाईट स्पर्धा होत नव्हती, परंतु पहिली नाईट स्पर्धा ही सन्मान्य अनंत गुले साहेब आणि सन्मान्य जितेंद्र गुले साहेब यांच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आहे। एकदा जोरदार सर्व रसिक प्रेक्षकांनी टाळ्या वाजवायच्या आहेत मित्रांनो। कॅमेरेकडे फक्त पाहायचं आहे। एकदा जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत मित्रांनो। सन्माननीय श्रद्धाताई ठाकूर जिल्हाध्यक्ष महिला काँग्रेस रायगड तसेच अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी सदस्य यांच्या शुभास्ते सन्मान्य जितेंद्रजी गोंधळे साहेब यांचा या ठिकाणी यथोचित यथायोग्य सत्कार होत असताना तसेच दुसरी सत्कारमुखी आहेत ते म्हणजे राजू गुरव। या ठिकाणी मी विनंती करतोय की सन्माननीय महेंद्र शेठ दळवी आपणास विनंती करते की आपल्या शुभास्ते या ठिकाणी मित्रांनो भेडसे गावातील एक उत्कृष्ट कलाकार ज्याने राज्यस्तरीय स्पर्धेमध्ये नाशिकमध्ये एक मोठी नाटक स्पर्धा झाली होती, त्या अथांग नाटकामध्ये महाराष्ट्रामध्ये प्रथम क्रमांकाचं बक्षीस पटकावलं असे सन्मान्य राजू गुरु। एकदा जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत। महाराष्ट्र राज्यस्तरीय स्पर्धा होती आणि त्या स्पर्धेमध्ये ज्याने खऱ्या अर्थानं प्रथम क्रमांकाचं बक्षीस पटकावलं तसेच वयाची 24 वर्ष मित्रांनो एसटी महामंडळामध्ये दिली आणि एकही अपघात मात्र त्यांच्या नावावर नाहीये। एकदम नीटपणे त्या ठिकाणी त्यांनी बस सेवा दिली। तसेच वयाच्या 57 वयापर्यंत 57 नाटकांचा विक्रम देखील त्यांच्या नावावरती आहे। एकदा जोरदार टाळ्या वाजवायच्या, टाळ्या थांबल्या नाही पाहिजेत। तसेच मित्रांनो 5 मराठी सिनेमामध्ये ज्यांनी छोट्या भूमिका केलेल्या आहेत आणि तसेच मराठी मंगळसूत्र सिनेमा यामध्ये सुद्धा सर्वात मोठी भूमिका सन्माननीय राजू गुरव यांनी केलेली आहे। एक उत्कृष्ट कलाकार भेडसे गावातील आपल्या अलिबाग तालुक्यातील तसेच मित्रांनो या मंडळाचे अध्यक्ष सन्माननीय अविनाशजी म्हात्रे साहेब। एकदा अविनाशजी म्हात्रे साहेब यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या वाजवायच्या। या मंडळाचे अध्यक्ष या स्पर्धेचे सर्व ज्यांनी खऱ्या अर्थानं आपल्या गावातील खेळाडूंना आर्थिक सहाय्य असेल किंवा कोणत्याही प्रकारचं सहकार्य असेल ते केलं आणि आपल्या खेळाडूंना चांगला प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला, तर त्यांना सुद्धा मित्र परिवारातर्फे छत्रपती शिवाजी महाराजची फ्रेम आपण देणार आहोत। आणि निशांत महेंद्र खैरे एक पत्रकार आणि एक जबरदस्त ऑलराऊंडर क्रिकेटचे मैदानावरती येत आहेत। एक जबरदस्त गोलंदाज म्हणून त्यांचं नाव घेतलं जातं नेहमीच। मित्रांनो ही स्पर्धा स्वप्नातली स्पर्धा आहे आणि या स्पर्धेचं दुसरं पर्व या ठिकाणी पार पडत आहे आणि या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक सन्माननीय अनंत गुंजे साहेब आणि त्यांच्या समवेत सन्माननीय अविनाशजी म्हात्रे साहेब यांच्या माध्यमातून एक भव्य दिव्य आपण स्पर्धा पाहतोय आणि या ठिकाणी सन्माननीय अविनाशजी म्हात्रे या मंडळाचे अध्यक्ष हा जो माहोल क्रिएट झालेला आहे तो खऱ्या अर्थाने त्याच्यामध्ये परिश्रम घेतलेले आहेत ते सन्माननीय अविनाशजी म्हात्रे आणि त्यांचा सुद्धा मित्र परिवारातर्फे या ठिकाणी यथोचित यथायोग्य सत्कार होत असताना आपण प्रार्थना करूया की हे पर्व जी 2 झालेली आहेत असे अविरतपणे पर्व चालूच राहो अशी आपण ईश्वराचरणी प्रार्थना करूया। जे अविनाशजी म्हात्रे साहेबांनी भेडसे संघाला या ठिकाणी खेळाडूंना चांगला प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला, कुठे बाहेर स्पर्धा भरायची असेल खेळायची असेल तर ज्याने खऱ्या अर्थानं आर्थिक सहाय्य केले असे सन्माननीय अविनाशजी म्हात्रे साहेब यांचा या ठिकाणी आपण मित्र परिवारातर्फे सत्कार केलेला आहे। सर्व मान्यवर मंडळीचे पुन्हा एकदा हार्दिक आभार। तसेच या ठिकाणी सर्व रसिक प्रेक्षक उदंड प्रतिसाद लाभलेला आहे, त्या सर्व रसिक प्रेक्षकांचा देखील या ठिकाणी सहर्ष स्वागत आणि हार्दिक आभार करतोय। पुन्हा एकदा मी रसिक प्रेक्षकांच्या वतीनं या ठिकाणी सन्माननीय अनंत गुंजे साहेब आणि अविनाशजी म्हात्रे साहेब तुमचं पुन्हा या ठिकाणी आभार व्यक्त करतोय। एक मोठी स्पर्धा आहे मित्रांनो, स्पर्धा पूर्ण करण्यासाठी सहकार्य आणि आर्थिक सहाय्य हे फार महत्त्वाचं आहे आणि ते काम मात्र सन्माननीय अनंत गुंजे साहेब आणि अविनाशजी म्हात्रे साहेब यांच्या माध्यमातून करण्यात आलेलं आहे, त्याबद्दल त्या दोघांचा सुद्धा या ठिकाणी मी आभार व्यक्त करतोय। तसेच मित्रांनो या मैदानासाठी ज्याने 2 ते 3 वर्ष खूप मेहनत घेतली असे सन्माननीय जितेंद्र साहेब यांचा देखील मी या ठिकाणी पुन्हा खेळाडूंच्या वतीनं आणि रसिक प्रेक्षकांच्या वतीनं मी आभार व्यक्त करतोय।
सामन्याला सुरुवात करायची आहे. आपण पाहतोय इथे व्यासपीठ सर्व मान्यवरांनी कसं फुलून गेलंय. जितेंद्र गोंधळी यांचे अथक प्रयत्न आणि त्यांचे पिताश्री यांचा आशीर्वाद आणि त्यांचं मार्गदर्शन आणि उत्तम उदाहरण या संपूर्ण अलिबाग तालुक्यामध्ये त्यांनी सादर केलेलं आहे. कारण इथे खेळण्यासाठी खूप त्रास व्हायचा हे जितेंद्र गोंधळी यांनी ओळखलं होतं, पाहिलं होतं, अनुभवलं होतं. स्वतः ते एक खेळाडू आहेत आणि त्यांनी मनामध्ये निश्चय केला आणि त्यांच्याकडे असलेला आत्मविश्वास या बळावरती त्यांनी इथे मग मातीची भर असेल, पाण्याचे टँकर असतील, कोणत्याही प्रकारची जी साधनं इथे उपलब्ध केली, रोलर असेल आणि एक सुंदर विकेट बनवली. लाजवाब हे हिरवगार आपण पाहतोय मैदान बनवलंय. त्याचप्रमाणे हे आपण जिथे बसलोय ते परमनंट स्टेज सुद्धा त्यांनी बनवलेलं आहे. तर जितेंद्र गोंधळी यांचे आपण आभार व्यक्त करूया आणि त्याचप्रमाणे सर्व मान्यवर विद्यमान आमदार सन्माननीय महेंद्र शेठ दळवी यांचे सुद्धा हार्दिक हार्दिक आभार आणि त्याचप्रमाणे श्रद्धाताई ठाकूर यांचे सुद्धा आभार व्यक्त करून मी वळतोय पुन्हा एकदा मैदानाकडे. जीतने के लिए 40 रनों की जरूरत, 12 गेंदों का खेल. वक्त को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जो 4 ओवर के मैच हम खिला रहे थे वो 2 ओवर के खेलने के लिए हम बाध्य हो गए और इसी वजह से ये 2 ओवर का मैच हम देख रहे हैं. 20 के औसत से यहाँ पे रन बनाने की जरूरत. बहुत ही बढ़िया गेंद, लेग कटर गेंद थी. ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल रही थी. सीधे बल्ले से जरूर खेला था, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में. और इसके साथ ये पहला झटका, पहले विकेट का पतन. अब यहाँ पे देखिए हौसले थोड़े से टूट रहे हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम. बल्लेबाजी करने वाली टीम विनय 11 भेरसे की. जी हाँ, इस मरतबा प्योर करेक्टिंग स्ट्रोक देखने को मिला, मगर अब यहाँ पे उसका फायदा ज्यादा नहीं होगा क्योंकि रनों की संख्या जीतने के लिए तकरीबन हर ओवर में 20 के औसत से रन बनाने हैं और इसी वजह से यहाँ पे बड़े स्ट्रोक की दरकार, बड़े स्ट्रोक की जरूरत. मगर गेंदबाज पिंट्या फुल टॉस गेंद और इसी के ताक में थे. गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. इसी तरह से छक्के और चौकों की बारिश करनी होगी, बौछार करनी होगी, तब जाके यहाँ पे काम बनेगा. ये बल्लेबाज भी जानते हैं और इसी उम्मीद से वो खड़े थे कि एक ना एक यहाँ पे गेंद खराब जरूर फेंकेंगे गेंदबाज. सब्र का फल हमेशा मीठा होता है ऐसा कहा जाता है. इस बीच देखिए ओवर की समाप्ति भी हुई. पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या मात्र 9 रन. अब यहां से जीतने के लिए बचे हुए 6 गेंदों में 31 रनों की जरूरत. 6 गेंदें और 31 रन. जब भी मेरे सामने ये कैलकुलेशन आता है तो मुझे सुधागढ़ पालिका वो टूर्नामेंट याद आता है जहां पे एसपी सैंडी बनाम डिंग डोंग पूना, इन दोनों टीमों के बीच जारी था मैच और 6 गेंदों में 31 रन चाहिए थे. यही सिचुएशन थी. तब ऐसा लगा था कि ये मैच आसानी के साथ गेंदबाजी करने वाली टीम के पक्ष में चला जाएगा और इसी वजह से सारे क्रिकेट के दीवाने मैदान छोड़कर चले गए थे और उस वक्त इतिहास रचा गया. उस वक्त एक नए खिलाड़ी का जन्म हुआ. जिस खिलाड़ी ने 6 गेंदों में 31 रन बनाए वो खिलाड़ी थे विजय पाउले. तो यहां पे क्या फिर से एक बार इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज करेंगे ये बल्लेबाज, क्योंकि इतिहास के पन्नों पर अगर नाम दर्ज करना है तो उसी तरह का कारनामा अंजाम देना होगा. दिवेश बॉडीगार्ड गेंदबाजी के मोर्चे पर बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, जबकि स्ट्राइक एंड पर है बल्लेबाज करण ने इस मर्तबा इस टूर्नामेंट में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हालांकि की है और अपेक्षा उम्मीद यहां पे लगाई जा रही है कि करण 2-3 बड़े स्ट्रोक जरूर खेलेंगे. उम्मीद पर दुनिया कायम.
जी हाँ, खड़े खड़े खेला जरूर, मगर गेंद हवा में थी, शॉट मिड विकेट खाली था, नो मैंस लैंड में गेंद टप्पा खाई और इसी वजह से दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए। 2 रनों से यहाँ पे कुछ फायदा नहीं बनेगा, बड़े स्ट्रोक की दरकार है, किसी भी तरह से यहाँ पे बड़ा शॉट आना बहुत ही जरूरी है। कुछ न कुछ यहाँ पे हरकत करनी होगी क्योंकि हरकत में ही बरकत है। जी हाँ, इस मरतबा बिहाइंड द विकेट खेलने की कोशिश कर रही थी, कुछ इम्प्रोवाइजेशन यहाँ पे देखने को मिला, मगर गेंद और बल्ले का सही मायनों में ताल्लुक नहीं था। इस वजह से फिर से एक बार यहाँ पे बिंदी गेंद, जैसे जैसे यहाँ पे बिंदी गेंदें आ रही है वैसे वैसे बल्लेबाजों के ऊपर दबाव और गहरा होता हुआ और ये मैच उनके हाथों से रेत की जर्रे की तरह धीरे धीरे फिसलता हुआ। जी हाँ, मैं हूं खलनायक, ये बताने की कोशिश। मैं अभी भी इस मैच को आसानी के साथ हारने नहीं दूंगा, ये उनका ये शॉट बताता हुआ। मात्र 2 गेंदें बची है, यही एक चिंता का विषय। जी हां, फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक मिड विकेट की दिशा में, मगर सीधा फील्डर के हाथों में और करन मैदान से बाहर। अब मात्र औपचारिकता इस मैच में बची है क्योंकि इस अंतिम ओवर की आखिरी गेंद शेष आना बाकी। कुबेर 11 अलिबाग संघाचे कर्णधार कुबेर 11 अलिबाग आणि हॅलो, विनंती करतो लगेचच नाणेफेक करण्यासाठी यायचं आहे। हॅलो, तर मित्रांनो, या ठिकाणी या स्पर्धेला शुभाशीर्वाद देण्यासाठी अलिबाग मुरुड मतदारसंघ विद्यमान आमदार सन्माननीय महेंद्रशेठ दळवी या ठिकाणी आलेले आहेत। मी सर्व बेडसे ग्रामस्थांना या ठिकाणी विनंती करतो की आपण